देखिए गुड मॉर्निंग गाइस, मैं क्लास 10th में चैप्टर आपका 5 है और ये एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम है। इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी क्या बोलते हैं, एपी। इसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है कि हम इसे कोई एक सीरीज लिखी है, उस सीरीज को हम चेक करते हैं। तो सीरीज को चेक करने का तरीका क्या है? हमारा जो सक्सीडिंग टर्म है और एक होता है प्रीसीडिंग टर्म, दोनों का डिफरेंस देखना है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम आता रहे तो समझ लो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे हमने मान के चलिए आपको सामने आपको संख्या लिखी है 2, 4, 6, तो हमारे पास 4 में से 2 घटा के देखिए, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। 6 में से 4 घटाओगे क्या मिलेगा? 2। 8 में से 6 घटाओगे क्या मिलेगा? 2। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया। तो कॉमन डिफरेंस जिसका सेम आएगा समझ लो वो सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो वही परिभाषा हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिखाई है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या लिखी है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने यहाँ बताया है कि कोई भी टर्म ऑब्टेन कब होगा? जब हम उसमें एडिंग करें फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पिछले वाले टर्म में हम कोई एक संख्या को जोड़ दें और हमें कोई एक नई संख्या मिलेगी, फिर वही संख्या को जोड़ी है हमने, फिर दूसरी वाली संख्या में जोड़ दें तो एक टर्म मिल जाता है। वही टर्म हमारा कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ बताया गया है कि फिक्स नंबर किसे मानना है? फिक्स नंबर डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फर्स्ट नंबर इज डिनोटेड बाय ए। तो देखिए जैसे हमारी ये कोई एक सीरीज लिखी हुई है और इसमें सीरीज में पहले वाले को हम A1 बोलेंगे, दूसरे को A2 बोलेंगे, तीसरे को A3 बोलेंगे, चौथे को A4 बोलेंगे। तो फर्स्ट नंबर इज डिनोटेड बाय ए। तो पहली वाली संख्या को हम A कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म इज डिनोटेड बाय n। उसमें जो जितने सारे पद हैं उनको हम डिनोट कैसे करते हैं? n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ कोई भी पद निकालना हो, उसके लिए फार्मूला है n टर्म a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1d। ये हमारा n टर्म का फार्मूला है। इसके लिए जैसे आपके सामने ये 4 पद, तो ये हमारा n टर्म का फार्मूला है n टर्म a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1d। तो इससे हम क्या निकालते हैं? कोई भी पद निकालने के लिए जैसे हमारे पास ये संख्या लिखी है, चौथा आपके पास 5वां पद निकालना है, तो 5वें पद के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो वो आपसे कहेगा कि 10 पद दिए गए, 11वां पद निकालिए, 11 पद दिए गए, 12वां पद निकालिए, उसके लिए ये फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है? द सम ऑफ ऑल टर्म। कोई आपको एक सीरीज दी जाएगी और उनका आ जाएगा, उसे जोड़िए। तो जोड़ने के लिए आप वैसे एक करके तो ना जोड़ोगे, जोड़ने में टाइम लगेगा। उन्होंने फार्मूला बनाया कि कोई भी सीरीज दी जाए तो उसमें गिन लो कितने टर्म हैं। जैसे इसमें गिन लो 4 टर्म है तो 4 है, का मान 4। जिसमें a लिखा हुआ है, a का मतलब आगे वाली संख्या हो गई, और 4 पद है तो नए यहाँ 4 लिख जाएगा। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस दे देंगे, फार्मूला में पुट अप कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो Sn इक्वल टू क्या है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस के 1d। ये हमारा Sn का फार्मूला है। आगे आ जाएगा if given the first number and last number so we get sum of term। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या माना जाता है? a माना जाता है, और लास्ट नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? l से डिनोट करते हैं। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये कब निकालना है? इससे भी Sn निकलेगा और इससे भी Sn निकलेगा। Sn के 2 फार्मूले हैं, लेकिन 2 तरीके होते निकाले। अगर सीरीज दी जाएगी तो इससे निकालोगे, और सीरीज ना दी जाए, मान के चलो 2 संख्या रहती है 2 और 10, ये फर्स्ट नंबर है
और ये लास्ट नंबर है। और हमने कह दिया इनके बीच आप और इनके बीच 5 टर्म है, वो 5 सही पद है या 6 टर्म है, कितने भी बता दिए जाएंगे और आपको ये नाम दिया गया है। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, एन क्या है लास्ट टर्म में, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म दुनिया को हरा देने वाला टर्म में कितने ऐसा है। तो इसके अंदर अब एक फार्मूला है द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जो जनरल रूप है क्या है, पहले वाले को a, दूसरे को a प्लस d, तीसरे को a प्लस 2d, और पहला दूसरा तीसरा और चौथे को क्या बोलेंगे a प्लस 3d। ये हमारा जनरल फॉर्म है इसका एपी का व्यापक रूप है। कोई भी श्रेणी तो होगी कोई इस रूप में लिखी होगी, ये अभी तो रूप में लिखा है क्या था, ईच टर्म is obtained by adding fixed number to the preceding term। तो ये हमारा तो जैसे मैं ये संख्या निकालना है तो हमारा प्रीसीडिंग टर्म a हो गया, इसमें हमने एडिंग क्या कर दिया, फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, a प्लस b में हम फिर d जोड़ेंगे तो d कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी हर बार में d जोड़ना होता है अगला पद निकालने के लिए, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाते हैं। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन रहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यही आपके फार्मूले हैं पूरे इस चैप्टर में, उनको लर्न करना है और याद करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी 5.1 आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी।